हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड सिटी पॉइंट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल की तरफ से एग्ज़ाम की डेट को लेकर नोटिस जारी की गई। तो यहाँ पे दो दो नोटिस हैं और उसमें समझते हैं कि लेखपाल का एग्ज़ाम कब होगा। पहले ये नोटिस देखते हैं कि किस एग्ज़ाम के बारे में है। तो उसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा 2021 परीक्षा संख्या 2 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम होना था 6 फरवरी को होना था। इसका एग्ज़ाम होना था 6 फरवरी को होना था, 2022 में होना था, लेकिन इसको टाल दिया गया है। और हवाला क्या दिया गया टालने के पीछे, यहाँ पे बोला गया है कि उपर्युक्त के क्रम में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि देश एवं प्रदेश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के मामले की बढ़ती हुई संख्या व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन हेतु घोषित कार्यक्रम के दृष्टिगत विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा की तिथि का आयोजन स्थगित किया जाता है। और यहाँ पे कोई भी डेट अभी आयोग की तरफ से जारी नहीं की गई है। सिंपल सा बात है कि इसमें सिर्फ जो भी वैकेंसियाँ जारी की गई थी, मेन मोटो था कि इलेक्शन को लेकर के वैकेंसियाँ जारी की गई थी ताकि स्टूडेंट जो धरने पे धरने कर रहे थे वो थोड़ा सा कुछ थम जाए, ठीक है। तो इसीलिए जारी किया गया था। और लेखपाल की वैकेंसी भी देखेंगे तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं था कि कितने परसेंटाइल वाले बच्चे एप्लीकेशन कर सकते हैं, कितने परसेंटाइल वाले नहीं कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी क्लियर नहीं था, सब कुछ ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी परीक्षा एक आगे टल गई थी, जबकि इसकी परीक्षा 6 फरवरी को होनी थी। अभी तो बहुत ज़्यादा केसेस भी नहीं है, चाहे तो आयोग करा सकती है क्योंकि केसेस भी बहुत कम है। और आगे आने वाले टाइम में ये केसेस कितना निकले कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके पहले देखा जा चुका है। और इसके बाद एक और नोटिस जारी की गई आयोग की तरफ से, ये कौन सी है, तो ये है 2018 की वैकेंसी सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन जो कि सामान्य, इसकी परीक्षा कब होना निश्चित की गई थी। तो इसकी जो परीक्षा होना निश्चित की गई थी 30/1/2022 रविवार को होना निश्चित की गई थी, लेकिन उपर्युक्त के क्रम में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन, यहाँ पे आवेदन भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि देश एवं प्रदेश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के मामले की बढ़ती हुई संख्या व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन हेतु घोषित कार्यक्रम के दृष्टिगत विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा का आयोजन 30/1/2022 रविवार के स्थान पर पुनरीक्षित कार्यक्रमानुसार दिनांक 3 अप्रैल 2022 रविवार को किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक यथा सूचना जारी किया जाएगा। मतलब इसकी भी डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया। और ये वैकेंसी चली आ रही 2018 से, 2022 होने को है। कब एग्ज़ाम होगा कुछ पॉसिबिलिटी, ये भी जो टेंटेटिव डेट है इसकी भी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे केसेस कितने हों कुछ मालूम नहीं है। केसेस कितने हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। कम की तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों नोटिस को देखते हुए लेखपाल की परीक्षा भी आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लेखपाल की आवेदन की अंतिम डेट 6 फरवरी है। इसके बाद स्टूडेंट की जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोग्राम जो चलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग का जो एक तरह का खेला होगा, उसके पीछे क्या होना है वो तो आयोग ही जाने या फिर गवर्नमेंट जाने। क्योंकि अगर इनको शॉर्ट लिस्टिंग करना ही था तो परसेंटाइल डिसाइड कर देते। सिंपल था कि इतने परसेंटाइल तक ओबीसी या जनरल के बच्चे एलिजिबल हैं, वो डाल दें और फिर एग्ज़ाम करवा लेते हैं। लेकिन नहीं, इनको ऐसा करना ही नहीं था। करना इसलिए नहीं था क्योंकि इनको अपना वोट बैंक देखना था, सरकार को वोट बैंक देखना था। अगर इनको करवाना होता तो पेट होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम मिला रिजल्ट आउट करने का, फिर नोटिफिकेशन निकालने का, बार बार वही ट्रिपल के मुद्दे को फंसाए रहा और वैकेंसी को खींचते रहे, ठीक है। वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अगर यहाँ पे परसेंटाइल डिसाइड कर लिया था तो एक निश्चित स्टूडेंट ही गवर्नमेंट के फेवर में जाता है। ऐसे हैं तो जितने फॉर्म पड़े हैं हर कोई गवर्नमेंट के फेवर में जा सकता है, लेकिन अब हर कोई शिक्षित हो चुका है तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा फिलहाल, ठीक है। करना होता है वैकेंसी बहुत पहले निकाल कर ज्वाइनिंग तक भी दे दी जाती है अब तक, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा करना ही नहीं था, ठीक है। तो इसमें तो आप समझ रहे हैं चूंकि आने वाले समय में केसेस बहुत कम हो तब एग्ज़ाम पॉसिबल होगा, लेकिन ऐसा कब तक हो पाएगा कुछ भी निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों वैकेंसियों के माध्यम से को देखते हुए ऐसा आयोग के द्वारा लग रहा है कि एग्ज़ाम डेट जो लेखपाल का एग्ज़ाम डेट है उसमें भी आपको 3 से 4 महीने टाइम बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि
6 फरवरी को समाप्त हो रही है, आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होगी। उसके बाद 10 से 15 दिन का ये लोग टाइम लेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि कितने परसेंटाइल वाले को किस में लेना है, किस कैटेगरी में, ठीक है। तो उसके लिए एक और लिंक जारी किया जाएगा जिसमें पेमेंट मांगी जाएगी आपसे 100 रुपये एग्जाम के लिए। उसको भी कम से कम 10 से 15 दिन तो चलेगा ही। उसके बाद इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन के बीच में, जब इलेक्शन के पहले नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम, 6 फरवरी को जिसकी डेट थी, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि इलेक्शन के बीच में एग्ज़ाम हो पाए? तो इलेक्शन के बाद ही पॉसिबिलिटी बनती है। वो भी तब बनती है जब केसेस नियंत्रित में रहें और गवर्नमेंट कराने के इच्छुक हो तो हो पाएगा, वरना तो जब गवर्नमेंट चाहेगी तो ही हो पाएगा, और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि 4 महीने के पहले हो। तो ये थी नोटिस, जिससे साफ जाहिर होता है कि लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए आपको 4 से 5 महीने के लिए तैयारी का टाइम मिलता है। इसलिए आप तैयारी करते रहें, टाइम को वेस्ट मत करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको बता दूं कि इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल व अन्य वैकेंसी में से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको मेरे द्वारा 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के फुल डिटेल टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराया जा रहा है, तो जुड़ना ना भूलें मेरे साथ। थैंक यू।